गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आज हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर और वास्तविक संख्या है। पिछले वीडियो में प्रश्नावली नंबर 1.1 मैंने पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली नंबर 1.2। तो प्रश्नावली नंबर 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको यह सिद्ध करना है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसके दो पूर्णांक कौन कौन से होंगे? ए और बी। ठीक, जिसमें से बी कैन नॉट बी इक्वल, मतलब बी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी रख लीजिए। ठीक है, दो पूर्णांक में से ए का वैल्यू जैसे मान लीजिए 1 2 3 हो सकता है, तो बी का वैल्यू 0 नहीं रख सकते। अब इसके बाद क्या कहेंगे, जब हमने दो पूर्णांक इसके ए और बी हो गए, ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू a/b। परिमेय संख्या को ए बाई बी के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, b√2 इक्वल ए। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, जैसे मान लीजिए b√2² इक्वल 1/2 यानी 1/2। ठीक, तो ये हो जाएगा b²2 इक्वल a², मतलब 2b² इक्वल a²। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अतः √5 है ना जी, यहाँ पे √5, यहाँ क्या हो गया √5, तो ये 5b² हो गया। ठीक, 5b² जब हो गया तो इसमें क्या करते हैं, अतः 5a को पूर्णतः विभाजित करता है। तो हम a इक्वल 2c लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 ये क्या कर रहा है, इसको पूरी तरह से विभाजित करेगा। कोई भी वैल्यू यहाँ पे जैसे जो भी रहेगा, मान लीजिए इससे 5 का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या रखते हैं 5। ठीक, तो ये 5 इस ए की वैल्यू को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, तो बी का वैल्यू आता है। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ के लिए a इक्वल 2c लिख सकते हैं। ठीक, इतना करने हुआ। अतः जब ये हो गया तो
अतः ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक। परंतु √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। जब √5 एक परिमेय संख्या होगा तो क्या हो गया, √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे सपोज किए थे। सपोज करने के आधार पर ही √5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक। यह सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। क्वेश्चन क्या था, सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या हो गया तो इसके दो पूर्णांक होंगे, ठीक है, ए और बी। तो बी का वैल्यू कैन नॉट बी 0, मतलब बी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी रह सकते हैं इसके अलावा। तो √2 इक्वल ए अपॉन बी हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बी √5 इक्वल ए, ठीक। जब इतना हो गया तो आगे क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b² × 5 इक्वल ए। तो a² = 5 b² हो गया, ठीक। अब इसी वजह से मान लीजिए 5 ए को पूरी तरह से विभाजित करता है, ठीक है। तो 5 ए कब करेगा, जैसे मान लीजिए ए का वैल्यू यहाँ पे 5 रखते हैं, ठीक है। तो 5 आ गया, जब 5 पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो हम a = 5 से लिख सकते हैं, ठीक। अतः ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी होता है ए और बी में। परंतु √5 एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक। तो ये सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ सपोज किए थे, ये प्रूफ हो गया कि एक परिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √25 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। क्या सिद्ध करना है, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सपोज करेंगे। जैसे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। इसके भी क्या होंगे, दो सहअभाज्य संख्या होंगे या पूर्णांक संख्या होंगे, क्या लिखते हैं, तो सहअभाज्य संख्या ए और बी, ठीक।
ए और बी है, बी का वैल्यू कैन नॉट बी 0, मतलब बी का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक, तो ए बाई बी मतलब ए बटे बी इक्वल 3+2√5। ठीक, इतना लिखने पर क्या करेंगे, अब इसको पिछले क्वेश्चन मैंने क्या किया था, स्क्वायर किया, मतलब दोनों बच्चों का वर्ग कर किया था। इसमें वर्ग ना करके क्या करना है, ए बटे बी -3 इक्वल 2√5। ठीक, 2√5 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बटे बी -3 इक्वल 2√5, ये कैसे आया, ए बटे बी था। ठीक, ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या था, 3+2√5। तो इस ए प्लस बी और इस 3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर आए, तो यहाँ पे प्लस था, प्लस का क्या होगा माइनस। ठीक, ए अपॉन बी -3 इक्वल 2√5 इतना आ गया। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इस 2 को हम इस साइड लेकर आते हैं। ठीक है, तो जब इस 2 को इस साइड लेकर आएंगे तो इस साइड क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में डिवाइड होगा, सिर्फ एक में नहीं, इन दोनों में होगा। ठीक है, तो इसको इस साइड कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू 2b। ठीक, ये इसमें डिवाइड हो गया, माइनस, अब ये क्या हो गया, 3/2 इक्वल √5। ठीक, जब इतना आ गया तो अब इसको क्या करते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 2a -3/2b इक्वल √5। ठीक, सॉरी इसको नहीं करना था यहाँ पे। ठीक है, अब इसको यहीं पे इसका खाने कोई मतलब रह जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको आगे नहीं करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, तो ए और बी क्या है, पूर्णांक है, तो ए अपॉन 2b -3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए जब यहाँ पे ए अपॉन 2b -3/2 क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक, जब ये साइड परिमेय संख्या हो गया इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अतः जब यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या सिद्ध हो गया, 3+ अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इसमें सॉल्व किए, जिस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलूँगा।
ठीक है विद्यार्थियों।